आज है 9 मई 2023 और हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं। श्री भास्करेश्वर महादेव मंदिर से सुबह 6 बजे ही निकले हैं। अब आगे जाकर किसी होटल पर चाय के लिए रुकेंगे। कल दोपहर के बाद बारिश लगने के कारण हम वहीं रुके थे 2 बजे के बाद से, और काफ़ी देर तक बारिश चालू थी। 5 बजे तक हमने इंतज़ार किया। अगर 5 बजे भी बारिश खुलती थी तो हम आगे बढ़ने वाले थे, क्योंकि यहाँ से 6 किलोमीटर पे पायलट बाबा का आश्रम है। लेकिन बारिश ने हमें जाने नहीं दिया, और वहाँ पर मंदिर के पास ही एक ग्राम पंचायत का भवन है। उसी ग्राम पंचायत भवन में हम दोनों और दूसरे 2 महाराज जी थे, जिसके साथ में उनकी माता जी थी ग्वालियर के। ऐसे हम 4 मूर्ति रुके थे। ऐसी रात को थोड़ी सी हमारी परेशानी हो गई है, और सुबह हम वहाँ से अब निकले हैं। तो आगे अब किसी होटल पर रुककर चाय प्रसादी की व्यवस्था देखते हैं और चलते हैं आगे। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हम बटवाड़ी से 1 किलोमीटर आगे आने के बाद इस भैया जी के होटल पर रुके हैं चाय पीने के लिए। भैया जी चाय बना रहे हैं, और अभी नई होटल चालू हो गई है रोड के ऊपर। ये अभी चूल्हे पे चाय बन रही है, और यहाँ सुबह सुबह ज़्यादा ठंड रहती है, तो अगर गर्म पानी लगे तो गर्म पानी रखा है इन्होंने चूल्हे के ऊपर। अब यहीं पर हम चाय लेकर फिर आगे बढ़ेंगे। एकदम रोड के पास में ही है, और माल्या गांव से भटवाड़ी के तरफ जाते टाइम ये जो एक मोड़ आता है, इसी मोड़ के किनारे है, और सामने का व्यू भी बहुत सुंदर आता है यहाँ से। अभी सुबह के 7 बज चुके हैं, तो सूरज भगवान जी तो अभी पहाड़ी के ऊपर नहीं पहुँचे हैं, लेकिन उनका उजाला जो है वो नज़र आता है। थोड़ी देर बाद सूरज भगवान भी ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ से लाटा गांव नज़दीक है। लाटा गांव से भी एक जंगल का शॉर्टकट रास्ता जाता है बूढ़ा केदार के लिए, लेकिन इस मौसम के ख़राब होने के कारण हम शॉर्टकट का रास्ता नहीं लेंगे। हम तो रोड से ही जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब से हम उत्तराखंड में आए हैं तब से हर दिन यहाँ पर बारिश हो रही है। भैया ने बहुत मस्त चाय पिलाई है। अब हम चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। हर हर गंगे, जय भोलेनाथ। और ये सुबह सुबह स्कूल के बच्चे जा रहे हैं स्कूल की तरफ, और हम जा रहे हैं अभी उत्तर काशी के लिए। यहाँ से उत्तर काशी की दूरी अब 28 किलोमीटर बची है, तो हम आज उत्तर काशी से पहले ही रुकेंगे। अभी हम माल्या गांव पहुंच चुके हैं। काफ़ी सुंदर गांव है। यहाँ से 3 किलोमीटर आगे अब लाटा गांव आता है, और वहीं से फिर एक रास्ता अलग होता है। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक उधर से एक नदी आती है, उसका संगम है। तो उस तरफ जो आपको कमरा बिल्डिंग नज़र आती है, पानी नज़र आता है, वहाँ पर विद्युत बनाई जाती है, विद्युत केंद्र है वो। और यहाँ नीचे एक गंगा संगम सेवा कुटीर आश्रम है। काफ़ी सुंदर आश्रम है वहाँ पर। हम पिछले वर्ष वहाँ पर एक रात्रि विश्राम के लिए रुके थे, और आज हम भटवाड़ी में रुके थे पीछे। बस 3 किलोमीटर ही सामने था ये आश्रम,
लेकिन बारिश के कारण हमें वहाँ रुकना पड़ा। अगर बारिश नहीं आती थी तो हम काफ़ी आगे पहुँचने वाले थे। चलो जैसे हुआ वैसे, कोई दिक्कत तो नहीं आई। अब बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे। अब यहाँ से लाटा, और लाटा के बाद पायलट बाबा का आश्रम, और उसके बाद फिर मनेरी। अभी हम लाटा गांव पहुँचने वाले हैं। इसी लाटा गांव से एक पैदल ब्रिज है, अभी रोड का ब्रिज बन रहा है यहाँ पर। इस ब्रिज को पार करके लाटा से सोरा सारी होते हुए बूढ़ा केदार के लिए एक पैदल मार्ग जाता है। लेकिन फ़िलहाल अभी मौसम के ख़राब होने के कारण हम उस रास्ते से नहीं जाने वाले, हम तो रोड के रास्ते से जाएंगे। हमें काफ़ी इच्छा थी इसी रास्ते से यात्रा करने की, लेकिन हर दिन बारिश आ रही है तो बारिश में उस रास्ते में जाना ठीक नहीं है। इसलिए हम उस रास्ते को अवॉइड करके रोड के रास्ते से चलेंगे। काफ़ी सुंदर रास्ता है वो, जंगल का रास्ता है, लेकिन पहाड़ी बहुत ज़्यादा है और रात्रि विश्राम के लिए ठिकाना जल्दी नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम रोड के रास्ते से चलेंगे। क्योंकि बारिश के कारण अगर जो परेशानी होती है तो रोड के रास्ते में थोड़ी आसानी रहेगी। जय भोले। आगे करेंगे अभी। तो हम चलते हैं अभी थोड़ा सा आगे। ये है लाटा सेरा गाँव, और यहीं पर नीचे एक जो ब्रिज नज़र आता है, उस ब्रिज को पार करके आगे उसी गांव से फिर रास्ता निकलता है जो पैदल मार्ग है बूढ़ा केदार जाने के लिए। तो ये जो सामने आपको उस पार गांव नज़र आता है, उस गांव में से होकर रास्ता आगे बढ़ता है। और हम अब उत्तर काशी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम रोड के रास्ते से जाएंगे तो उत्तर काशी का पहले ही एक रास्ता ऊपर चढ़ता है लेफ्ट साइड में, चौरंगी खाल होते हुए घनसाली की तरफ केदारनाथ जाने के लिए। तो हम उसी रोड के रास्ते से आगे बढ़ेंगे। अभी हम लाटा शेरा से चलकर पायलट बाबा आश्रम के नज़दीक पहुंच रहे हैं, और वो देखिए सामने भगवान शिव जी की सबसे ऊंची प्रतिमा पायलट बाबा आश्रम से। काफ़ी सुंदर प्रतिमा है। हम गंगोत्री धाम जाते टाइम पायलट बाबा आश्रम पर रुक कर गए थे। उसी दिन भी हमें बारिश लगी थी, तो हम दोपहर को ही यहाँ पहुँचे थे। दोपहर से लेकर तो दूसरे दिन सुबह तक हम यहीं रुके थे। काफ़ी सुंदर व्यवस्था है यहाँ पर साधु संतों के लिए। गंगोत्री के रास्ते में आपको काफ़ी जगह पर सुविधा मिलेगी। गंगोत्री के बाद अब हम केदारनाथ के रास्ते पर जाने वाले हैं उत्तर काशी से। तो उसके रास्ते में थोड़ी सी दिक्कतें आएगी हमें, लेकिन हमारे साथ हमने टेंट रखा है तो इतनी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बस हमें बारिश ने साथ देना चाहिए यात्रा करने के लिए। गंगोत्री धाम से अब हम उत्तर काशी जाते टाइम पायलट बाबा आश्रम के पास पहुँचे हैं। ये है पीछे पायलट बाबा आश्रम में भगवान शिव जी की काफ़ी ऊंची प्रतिमा, और उसके पीछे जो पहाड़ियों में झरना आता हुआ दिखता है आपको, उसी रास्ते से लोग बूढ़ा केदार के लिए पैदल मार्ग से जाते हैं, और हम उत्तर काशी से रोड के रास्ते से जाएंगे। हर हर महादेव, जय गंगा मैया। ये देखिए यहाँ पर पायलट बाबा आश्रम के मेन गेट के पास भगवान
महाकाली का और भगवान शिव जी की प्रतिमा है। उसके बाद हनुमान जी की प्रतिमा है। काफ़ी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाने वाली है यहाँ पर। ये है गणपति भगवान और रिद्धि सिद्धि दोनों। और ये है मेन गेट नीचे जाने के लिए। ये है घनश्याम जी जिनके साथ 2 बसेस है और एक छोटी गाड़ी है। अभी यात्रा पर जा रहे हैं। नमस्कार। अब गंगोत्री धाम की यात्रा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। हम पायलट बाबा आश्रम पर रुके थे, यहीं पर इन्होंने हमें चाय और नाश्ता दे दिया है। अब हम चलते हैं यहाँ से आगे। इनकी यात्रा जा रही है अभी गंगोत्री धाम के लिए। ये बाबा जी दंडवत करते हुए गंगोत्री धाम से जा रहे हैं नीचे की ओर। ये दंडवत परिक्रमा जो चल रही है अभी गंगोत्री धाम से रामेश्वर तक जाने वाली है। और ये अपने सनातन धर्म की पहल है, जो कि एक मान्यता है। गंगोत्री धाम से जल लेकर रामेश्वरम तक यात्रा करना है। और ये बाबा जी अभी दंडवत यात्रा कर रहे हैं। तो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि इनकी जो यात्रा है वो बिना कष्ट भगवान पूरी कर ले। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। समझ लो पहले और ये भी बात सही है। परमात्मा चुनता है अपने लिए, अपनी जैसे समय के हिसाब से। हाँ, तो यही कष्ट है थोड़ा सा अपना, तो और क्या है। तो परमात्मा ने अपने को ये शरीर दिया है, थोड़े बहुत परमात्मा के लिए कष्ट देना जरूरी भी है शरीर को। लेकिन आपकी जो यात्रा चल रही है उसे तो हम दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आप महाराष्ट्र में से जाओगे तो हमारा नंबर ले लीजिए, हमें एक बार कॉल करिए, हम मिलने आएंगे आपको ज़रूर। ज्या दिवशी त्याचा नंबर येईन त्या दिवशी। और ये जो अपने महाराष्ट्र के सभी यात्री हैं, कल मिलकर गए थे, वो आज भी मिले हैं हमें वापस रास्ते में। गंगोत्री धाम का दर्शन करके रात को कहाँ रुके थे फिर? गंगोत्री में रुके। बहुत बढ़िया। और हम अभी उत्तर काशी की तरफ जा रहे थे तो ये हमें रास्ते में मिल गए हैं। और यहाँ पर माता जी है जिन्होंने साड़ी और काबरा जी जालना, ये है काबरा जी जालना। इन्होंने अभी साड़ी और वो दिया है। ऐसे मंठा के साबू जी। रुको रुको, बाप रे, जय हो। हाँ। ये दंडवत बाबा जी के पास हम रुके थे तो ये महाराष्ट्र की जो हमारे यहाँ के यात्री है उनकी भी गाड़ी यहाँ पर पहुँची। तो सभी ने दंडवत बाबा जी का भी दर्शन ले लिया है। बहुत अच्छा लगा सभी को मिलकर। हर हर गंगे, हर हर महादेव। चलो बैठो। ये अपने महाराष्ट्र के जालने के ही और औरंगाबाद के जो यात्री है अब निकल रहे हैं सामने। जय भोलेनाथ, हर हर गंगे। चला। तो अब हम दंडवत बाबा जी से मिलकर चलते हैं आगे। हरिओम। चलो आते हैं फिर। अभी ये दंडवत बाबा जी की जो यात्रा है वो गंगोत्री धाम से
रामेश्वरम तक जाने वाली है। तो हम दोबारा कभी ना कभी इनसे मिलने जाएंगे, उनका नंबर ले लिया है। अब यहाँ से हम उत्तर काशी की तरफ जा रहे हैं, तो पहले आएगा मनेरी बांध। तो हम मनेरी की तरफ चलते हैं। अभी मनेरी से पहले यहाँ पर एक ये झरना था, काफ़ी सुंदर पानी है यहाँ पर। तो पिछले 8 दिन से हमारे कपड़े साफ़ नहीं करे थे, तो आज पूरे कपड़े यहाँ पर हमने साफ़ कर लिए हैं। और पिछले 2 घंटे से हम यहीं पर रुके थे, और हमारे साथ में जो बाल भोग था वो भी यहीं पे हमने पा लिया है। और सभी कपड़े अब धूप में सेकने के बाद अब हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे मनेरी की तरफ। हर हर गंगे, जय भोलेनाथ। अभी हम मनेरी से पहले औगी नामक एक स्थान आता है, वहाँ पर रुके हैं। और यहाँ भी पीछे एक शिव गंगा नामक लॉज है, उसके पास में एक बिल्डिंग है जहाँ पर कावड़ यात्रा के टाइम पे भंडारा चलता है। और यहाँ से अब 3 या 4 किलोमीटर आगे है शिव कावड़ सेवा ट्रस्ट आश्रम, दिल्ली वालों का। तो हम आज वहीं पर विश्राम करने के लिए पहुंचने वाले हैं। अब यहाँ से हमें 1.5 घंटे का समय लगेगा अभी वहाँ पहुँचने में। तो हम धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। मनेरी से पहले एक जगह पर 10 मिनट का रेस्ट करने के लिए बैठे थे इस दुकान के पास। अब यहाँ से चलते हैं थोड़ा थोड़ा आगे, क्योंकि अभी दोपहर के बाद बादल उठना शुरू हो चुके हैं। तो हमें यहाँ से अभी 4 किलोमीटर जाना है आगे। अभी हम मनेरी गांव के पास पहुँचने वाले हैं, तब तक बहुत बादल जमा हो चुके हैं और हवा भी चालू हो चुकी है। अभी हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे। लेकिन आप देख सकते हो बादल ने पूरा आसमान घेर लिया है। और हमें अभी यहाँ से 3 किलोमीटर तक जाना है, तो हम बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे। मनेरी का स्नान घाट है, काफ़ी सुंदर घाट बनने वाला है यहाँ पर मनेरी में। ये देखिए, गंगोत्री से निकलने के बाद पहली बार इतना सुंदर, छोटा सा लेकिन बहुत सुंदर घाट नजर आया है मनेरी का। अभी हम मनेरी घाट से बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ से 2.5 किलोमीटर पर है आश्रम, चलते हैं। ये है मनेरी का बांध। अभी भागीरथी के अंदर मशीन उतरी है, वहाँ पर कोई तो भी काम चालू है, इसीलिए इस तरफ से पानी पूरा बंद कर रखा है। और बिजली उत्पाद के बाद जो आगे से पानी छोड़ा है वो भी दिखाते हैं आपको इस तरफ से। ये देखिए सामने कितने जोरदार नहर बनाकर आगे पाइप से पानी लाया है। और बीच में इसी पानी का उपयोग करते हुए प्रेशर बनाकर बिजली बनाई जाती है, और फिर वो जल को इसी भागीरथी के पात्र में लाकर छोड़ा जाता है। ऐसा ये उत्तराखंड का विद्युत प्रकल्प है मनेरी बांध का, काफ़ी सुंदर है। मनेरी के ये जो वाटर प्लांट है जहाँ पर भागीरथी में ये जल को छोड़ा जाता है, वहाँ तक अभी हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये है मनेरी का वाटरफॉल, जो कि बिजली उत्पाद के बाद यहाँ पर छोड़ा जाता है। यहाँ पर है माता श्री खंडद्वारी देवी जी का मंदिर, मनेरी के 1 किलोमीटर सामने उत्तर काशी की तरफ जाते टाइम। और काफ़ी प्रशस्त मंदिर है। पैदल परिक्रमा वासियों को अगर रुकने की ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर भी व्यवस्था हो सकती है। बस
भोजन की कोई व्यवस्था नहीं होगी, तो वो खुद करनी पड़ेगी। ये देखिए माता श्री खंडदारी देवी मंदिर, हिना, उत्तरकाशी। यानी अभी हम मंदिर से निकलकर हिना की तरफ जा रहे हैं और हमें आज रात्रि विश्राम के लिए भी हिना में ही आश्रम है। शिव कावड़ सेवा ट्रस्ट सेवा आश्रम जो है वहीं पर आज हम रात्रि विश्राम के लिए जाने वाले हैं। तो यहाँ से बस अब 1-1.5 किलोमीटर ही आगे है, तो हम धीरे धीरे पहुँच जाएंगे। ये है शिव कावड़ सेवा ट्रस्ट सेवा आश्रम और आज हमारा जो सफ़र है वो यहीं तक रहेगा। आज की यात्रा यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे आपको कल। हर हर गंगे जय भोलेनाथ। शिव कावड़ सेवा आश्रम, हिना पावर हाउस के पास।